उन संतों ने कहा कि बेटी अब हम जा रहे हैं, हमारी इच्छा कि हम तुम्हें कुछ देकर के जाए। सुनती मैया ने कहा कि प्रभु आप मुझे देकर के जाओगे तो मेरी सेवा स्वार्थमयी हो जाएगी, और मैंने आपकी सेवा निस्वार्थ भाव से की है। उन संतों ने कहा कि नहीं बेटी, हमने तुम्हें बेटी का दर्जा दिया, और कोई पिता ऐसा होगा जो बेटी का धन खाएगा? अरे हम आपको देकर के जाएंगे, मांगो आपको क्या चाहिए। यह बात जैसे ही सुनी ना सुनती ने तो कहा प्रभु दोगे? बोले हाँ। तो बोले यह दे जाओ, मेरी जो शौक है ना, महलों में रह रहे उसके यहाँ कोई संतान नहीं है, उसके यहाँ संतान हो जाए बस यह आशीर्वाद दे जाओ। संतों ने कहा धन्य बेटी, अरे जिसके कारण तुझे महलों का सुख नहीं मिला, जिसके कारण पति का सुख नहीं मिला, और आज तूने मांगा तो उसी को मांगा। धन्य बेटी, उसके यहाँ पुत्र होगा तो होगा, पर तेरे यहाँ ऐसा पुत्र होगा जिसकी कीर्ति सारे जहां में गाई जाएगी। और आशीर्वाद देकर के संत वहां से चले गए। सुखदेव जी कहते कि राजन समय निकलता रहा, और निकलते निकलते एक दिन वही सुनती मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम ध्रुव रखा गया। कुछ समय बाद सुरुचि मैया ने भी एक पुत्र को जन्म लिया जिसका नाम उत्तम रखा गया। समय निकलता रहा, 1 वर्ष 2 वर्ष 2.5 वर्ष 3 वर्ष, और जैसे ही 3 वर्ष के हुए ना तो वह ध्रुव जी महाराज अपने मित्रों के साथ में खेलने लगे। उन मित्रों ने कहा कि ध्रुव तुम्हारे पिता का नाम क्या है? ध्रुव ने कहा ये तो मुझे नहीं पता। तो बोले जाओ पहले जाकर के पूछ करके आओ अपनी माँ से कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। ध्रुव जी आए, ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा माँ मेरे पिता का नाम क्या है? आज भाई सुनती ने गोदी में रख लिया, सिर पर हाथ फेरना शुरू किया, और वह बात को भूल गए। थोड़ा सा समय निकला और 4 वर्ष के जैसे ध्रुव जी हुए, अपने मित्रों के साथ में